सो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज़, आज हम एक और रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट आई है कलकत्ता हाई कोर्ट से। पर्सनल असिस्टेंट या फिर आप कह सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो देखिए, इनमें एक रोपा 2019 का पे स्केल चलता है, जहाँ पर पेंशन भी एप्लीकेबल है और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो 9 है, जिसका आपका बेसिक जो मिनिमम है वो 32,500 रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको एचआरए डीए जो भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे, जो एडमिसिबल होगा कोर्ट के रूल्स के हिसाब से या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ये परमानेंट नौकरी है। अच्छा, इसमें एक लाइन है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली टेम्पररी होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका 2 साल का जो है वो प्रोबेशन है। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, यानी उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए, आप एलिजिबल होंगे बाकी किसी और अदर जो इनके भत्ते होंगे उनके लिए। तो वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 25 है। एज ए हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके मुकाबले बहुत कम है, फिर भी ठीक है। ठीक है, अनरिज़र्व की 7 है, बाकी रिज़र्व कैटेगरीज़ की अलग-अलग कैटेगरीज़ में आपके पास ग्रेजुएशन 10+2 सॉरी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। 120 की आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइप राइटिंग में स्पीड होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर पे, आजकल कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, तो इस आधार पर आपकी क्वालिफ़िकेशन है। 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट है। सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसे इसको फ़िल करना है। तो देखिए, ये ऑफ़लाइन फ़ॉर्मेट है और आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर कुछ 1 नंबर से लेके 17 पॉइंट्स हैं। आपको ये 17 पॉइंट्स या तो खुद हैंड रिटन करने हैं या फिर आपको टाइप करने हैं एमएस वर्ड में या जिसमें भी आप करना चाहें, और उसको एक टाइप्ड फ़ॉर्मेट में एक लिफ़ाफ़े पे एनक्लोज़्ड करके जो आपको भेजना है रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट 3, ठीक है, एस्प्लेनेड रो वेस्ट कलकत्ता 74 टाइम्स 01, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक 800 का जो आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, यानी पोस्ट ऑफिस से आपको बनाना है, पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, एक वो। दूसरा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इस फॉर्म में भरेंगे, एजुकेशनल से लेकर कास्ट से लेकर एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो भी आपको एनक्लोज्ड करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और आपको ये भेजना होगा 45 रुपये के पोस्टल स्टैम्प के साथ, यानी कि आगे चल के कोई भी कम्युनिकेशन अगर कोर्ट करता है तो आपका इस 45 रुपये के पोस्टल जो स्टैम्प है उसका यूज़ किया जाएगा फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये है। अब इसमें अगर हम बात करें मोड ऑफ़ सिलेक्शन, देखिए हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता का जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें 2 ही स्टेज होते हैं और दोनों ही स्टेज आपका स्टेनोग्राफी का है। पहला स्टेज आपका 5 मिनट की डिक्टेशन होगी और ये आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा अपने अपने हैंड राइटिंग से। ठीक है, 45 मिनट में। दूसरा आपका जो होगा उसको ट्रांसक्राइब करना होगा आपको कंप्यूटर पे 130 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, उस हिसाब से आप टाइमिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी होगी। तो जो पहला आपका फेस है वो क्वालिफाइंग है, दूसरा आपका मेरिट डिसाइड करेगा। पहले फेस में जो पास होंगे उन्हीं को दूसरे फेस के लिए बुलाया जाएगा। तो सिंपल सा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका सिलेक्शन होता है। ईमानदारी से मैं कहूँ तो ईमानदार भी है ये डिपार्टमेंट। सो गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।